आज 11th क्लास का पहला दिन है। क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। आज सभी बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि वो सब 1 महीने की छुट्टियों के बाद आज अपने सभी दोस्तों से मिल रहे हैं। सब बातें कर रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं कि कैसे इन 1 महीने की छुट्टी में कौन कहाँ कहाँ घूमने गया, कौन अपने गांव गया, कौन अपनी दादी से मिला। और उनकी इन बातों से पूरी क्लास में शोर मचा हुआ है। तभी सब स्टूडेंट सामने देखते हैं कि क्लास के मेन डोर से एक चश्मा पहने लगभग 50 साल की लेडी लाल सूट में एंटर करती हैं और वो ब्लैक बोर्ड के सामने आकर रुक जाती हैं। एक प्यारी सी स्माइल देते हुए पूरी क्लास को गुड मॉर्निंग कहती हैं। उसमें पूरी क्लास भी खड़ी होती है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। मैम उन्हें सिट डाउन कहती हैं। पूरी क्लास बैठती है और मैम हंसते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर न्यू टीचर, माई नेम इज़ सलोनी आहूजा। अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं और फिर सभी बच्चों से कहती हैं कि क्लास, आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको ज़िंदगी का एक ऐसा सबक देगी जो ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। वो अपनी पॉकेट से एक 100 रुपये का नोट निकालती हैं, उसको अपने राइट हैंड में रखती हैं और पूरी क्लास से पूछती हैं कि क्लास, किसको ये 100 रुपये चाहिए। पूरी क्लास अपना हाथ खड़ा करती है, सबे 100 रुपये का नोट चाहिए होता है। फिर सलोनी मैम अपने हाथ में उस 100 रुपये के नोट को मुट्ठी में दबा लेती हैं, पूरी तरह मोड़ देती हैं और फिर से पकड़ते हुए पूछती हैं कि अब किसे ये 100 रुपये का नोट चाहिए। अब भी सब बच्चे अपना हाथ खड़ा करते हैं। उसके बाद मैम उस 100 रुपये के नोट को नीचे गिरा देती हैं, अपने पैरों से रौंद देती हैं और फिर से उठाकर पूरी क्लास से पूछती हैं कि अब किसे ये 100 रुपये का नोट चाहिए। फिर से सारे बच्चे अपना हाथ खड़ा करते हैं और उसके बाद मैम उस 100 रुपये के नोट को फाड़ देती हैं और अब की बार हाथों में लेकर पूछती हैं कि अब किसे ये 100 रुपये का नोट चाहिए। इस बार एक भी बच्चे का हाथ नहीं उठा। मैम हंसते हुए पूरी क्लास से पूछती हैं कि आपने क्यों हाथ नहीं उठाया, क्या हुआ। तब सामने से एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि मैम अब तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं। तब मैम उन्हें ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक देती हैं। सलोनी मैम मुस्कुराती हैं और पूरी क्लास से कहती हैं कि बच्चों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। वो कहती हैं कि जब मैंने 100 रुपये का नोट अपने हाथ में रखा तो आप सबने हाथ उठाया, क्यों? क्योंकि 100 रुपये के नोट में वैल्यू थी, आप उससे सामान ले सकते थे, वो नोट चलता था। जब मैंने उस नोट को मोड़ा तब भी आपका हाथ खड़ा हुआ था, क्यों? क्योंकि मोड़ने के बाद भी 100 रुपये की वैल्यू उसमें से कम नहीं हुई। जब मैंने उसे पैरों के नीचे रौंदा आपका हाथ तब भी खड़ा हुआ था, क्योंकि पैरों से रौंदने के बाद भी वो नोट चलता। लेकिन जब मैंने उस नोट को फाड़ दिया तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, वो नोट नहीं चल सकता था, कोई उसके बदले आपको सामान नहीं देता। उसी तरह अगर आप में वैल्यू है तो चाहे आपकी ज़िंदगी में अच्छे फेज़ आएँ या बुरे फेज़, वो वैल्यू आपकी है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया। इसलिए आप सभी को अपनी वैल्यू बनाने पे ध्यान देना चाहिए, नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। आप जो करो इतने अच्छे से करो कि कोई और आपसे अच्छा उसे कर ना पाए। आपकी एक वैल्यू हो, आप कुछ जानते हो, आपके पास कोई स्किल हो, तभी दुनिया आपको पैसे देगी, तभी आपको मानेगी, तभी आप लोगों की इंस्पिरेशन बन पाओगे। इसलिए अपनी वैल्यू बनाने पे ध्यान दो। इस स्टोरी का मैसेज ये है कि आपको भी वैल्यूएबल बनना है, अपने ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों में खुद को बेटर करोगे उतने ही ज़्यादा वैल्यूएबल बनोगे, और जितने ज़्यादा वैल्यूएबल बनोगे उतने ही ज़्यादा लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगे। आज से ही आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने पे ध्यान देना है, खुद पे काम करना है, खुद को ग्रो करना है, खुद को बेटर बनाना है।